नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक व नेफस्कॉप के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक अमृतकाल के दौरान माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का लक्ष्य है कि कृषि के क्षेत्र में कोऑपरेटिव का योगदान 50% होना चाहिए और डिपॉजिट 25% तक होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर आज की कार्यशाला में चर्चा हुई कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को लेकर एवं नए इनोवेशन को लेकर लोगों की क्या आवश्यकता है, उस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करें ताकि उन्हें समय से लोन मिल सके और उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चलो हाँ किसी प्रकार से कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, सभी लोग उसका सदस्य बने। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय के रविंद्र राव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य बैंक से जुड़े हुए अधिकारीगण, अभी पुलिस जी से कहा कि सभी को सूचना करिए और सभी को इस कार्यक्रमों में रहना है। हालांकि ये जो आज एक इसका कार्यशाला ही मानिए कि तमाम तरीके से अभी हमारे नाबार्ड के CGM साहब ने, बर्ड के डायरेक्टर ने, इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमको बताई कि किस तरीके से क्या योजनाएं चल रही हैं। हमारे नेफस्कॉप के चेयरमैन साहब तो पूरा कोऑपरेटिव के पूरा जनक लग रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कोऑपरेटिव की बातों को रखा है, भावना को रखा है, निश्चित रूप से इस तरीके से काम करते हुए हमको अपने इन कोऑपरेटिव नेफस्कॉप ने इस तरह से एक कार्यक्रम को आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया और इसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के जो सहयोग हो रहा है, निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि नेफस्कॉप ने पहली बार दिसंबर 2024 में जिला सहकारी बैंकों को भी अपना मेंबर बनाने का निर्णय किया है, भी उसके सदस्य बने। इससे पहले उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की तरह जो देश के 34 राज्य के कोऑपरेटिव बैंक हैं, केवल वही सदस्य थे। तो अब ये निर्णय करके आप लोगों को भी उस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बैंकों को जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि इन लोगों को सदस्य बनाना है, तो हम 31 मार्च के बाद अगर फीस लेंगे तो फिर हम इनको 2 बार फीस नहीं देनी पड़ेगी, और अभी अगर ले लेंगे तो एक बार अभी लेनी पड़ेगी, एक बार 31 बना दीजिए, आप 2 बार फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जिला सहकारी बैंक सब आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो सदस्यता का शुल्क है वो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की तरह ना हो, उसमें 50,000 का शुल्क है। हमारी जिला सहकारी बैंकों से शुल्क 10,000 रुपया ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिए, 25,000 ये अभी 25। आज नेशनल फेडरेशन की यहाँ बैठक है बैंक, क्या उसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो 2022 से 2047 तक का ये अमृतकाल है। इस अमृतकाल में जो माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लक्ष्य लिया है कि हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोऑपरेटिव का योगदान 50% होना चाहिए और बाकी डिपॉजिट 25% तक होना चाहिए। तो इस तरीके के लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके और नए इनोवेशन करके और जो आवश्यकताएं हमारे ग्रामीण किसानों की उनके आवश्यकता के अनुसार हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और ताकि उनको समय पर और सही तरीके से लोन मिल सके और आगे आने वाले समय में कोऑपरेटिव के बैंक्स को अच्छी भूमिका, अग्रणी भूमिका और गाँव के अंतिम व्यक्ति तक
जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, गांव के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत एक चर्चा हुई है, जिसमें नैफ्सकॉप जो हमारी नेशनल एक बैंकिंग एसोसिएशन है, जिसमें हमारे देश के सभी राज्य सहकारी बैंक हैं और उसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी है मेंबर। अभी उन्होंने दिसंबर में निर्णय करके सभी देश के जिला सहकारी बैंकों को भी उसका सदस्य बनाने का मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।